So hi, my name is Manisha Bande and you're watching me for this. मैं इतनी ज़्यादा अच्छे से सजी नहीं हूँ, तो ये मेरा घर है जिसमें मैं वीडियो बना रही थी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, कैसे हैं आप लोग? मैं आपको इतना ज़्यादा मीन्स बहुत दिन बाद में जब यहाँ पे इस शो में बोल सकते हैं या फिर इस लाइव में मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी होती है जब मैं ऐसा बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ लाइफ में। मीन्स देखा जाए तो आई हैव नो फ्रेंड्स दैट मच। बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं चाहती हूँ अकेले जाना, फिर अकेले घूम के आ जाना। मेरे उतने ज़्यादा जो दोस्त रहते हैं ना, वो नहीं है। तो जब भी मुझे कोई ऐसे बात करनी रहती है किसी से भी, तो मैं खुद से ही बातें करती हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव एनी वन टू शो माई इमोशंस, टू शो एनी थिंग। बट राइट नाउ आई हैव वन ऑफ दिस इज़ यू। तो मैं आप लोगों से ही बात करती हूँ ज़्यादातर। तो आप लोग कैसे हो, आप बताओ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माइन जो मेरी पे बीती थी व्हेन आई वाज इन आई थिंक 10th क्लास में थी। मैं गई थी अपनी दादी के घर। तो मैं पहले अपनी दादी के घर का पूरा ले ओवर आपको दे देती हूँ। तो एक घर जाने के लिए ऐसा एक रास्ते जाता है, तो वो रास्ते से जाते हैं एक बहुत बड़ा सा बरामदा आता है। इधर 2 कमरे हैं और जैसे सामने जाओगे वहाँ पे कोठा है। इट डजंट मीन कि कोठा मीन्स नॉट लाइक दैट कि वहाँ पे वो वाला कोठा नहीं। कोठा मीन्स इन छत्तीसगढ़ में कोठा मीन्स होता है जहाँ पे गायों को रखते हैं, गौशाला। तो वहाँ पे है। तो वहाँ पे अभी लोगों ने किचन बना रखा है। और इस साइड है, बताया ले और इधर है 2 कमरे, इधर है, सामने कोठा है। और इस साइड हमारा घर है। उधर जाओगे तो एक छोटा सा हॉल आएगा, सामने 2 कमरे हैं एंड ऐसे हॉल है, साइड में किचन है। अभी तो उस कोठी को भी लोगों ने किचन बना दिया, किचन के जैसे यूज़ करते, क्योंकि अभी गाय नहीं है। चलो ठीक है, जब मैं 10th क्लास में थी तो वहाँ पे गाय थे, अभी नहीं। ठीक है, तो मैं 10th क्लास में थी, तो मैं दादी के घर गई हूँ। अब क्या हुआ, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि जो जहाँ से ये कोठा है, यहाँ इधर मेरा घर है। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग रात को 11 बजे 10 बजे तक गांव में सब सो जाते हैं। तो हम लोग भी खाना वाना खाए। तो वो जो बरामदा है सामने का, जहाँ ऐसे कोठा है, और इस साइड इधर जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हॉल है, वहाँ पे मैं मेरी दादी सोए और मम्मी पापा इधर जो 2 रूम था वहाँ पे सोए, भैया लोग इधर के जो 2 रूम हैं वहाँ पे सोए। हम लोग क्योंकि शायद गर्मी में हम लोग गए थे, आई थिंक ठंडी या गर्मी था तब गए थे, तो हम लोग वहाँ पे सो गए। तो मैं और दादी सोए थे। अब जो ये जो सामने का हॉल है, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई गेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्दा लगा हुआ, क्योंकि मेन गेट उधर है, जहाँ से हम लोग सामने जो चल के आए उधर है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्दा लगा रहता है। ठीक है, तो आई हैव एक्सपीरियंस कि रात कुछ 2 बजे होंगे मे बी, मैं सो रही थी। मैं जैसे ही मेरा थोड़ा सा आँख खुला तो मैंने देखा कि जो मैंने बताया था ना, जो कोठा, वहाँ से एक बहुत ब्लैक सा शेडो था, बहुत ब्लैकिश था। वो कोठे से निकला और कोठे से इस तरफ जा रहा था। मुझे पूरा प्रॉपर दिख रहा है, पर्दा लगा हुआ है, मैं इधर सो रही, दादी बाजू में सो रही है। मुझे प्रॉपर दिख रहा है कि वो काला कलर का साया था और वो इधर ऐसे टिंग जा रहा है, इधर जा रहा है टिंग। आई वाज शॉक में मुझे क्या लगा कि ठीक है, मैं डरी नहीं उस टाइम पे। मुझे लगा कि ठीक है, कोई तो होगा पक्का से, क्योंकि गांव में ऐसे रहता है ना कि लोगों को नींद नहीं आती तो वो टहलते रहते हैं। तो ठीक है, कोई टहल रहा होगा। उस टाइम पे ना हमारे वो जो 2 कमरे में से एक कमरे में किराएदार भी रहते थे, जो मैं बोला ना बरामदा के इधर आते तो 2 कमरे थे। तो वहाँ पे एक दीदी लोग रहते थे किराए पे, 2 बहनें। तो अब मतलब ठीक है होगा कोई। तो मैं बिल्कुल ऐसी थी कि मैं एकदम चुप हो गई। ठीक है, मुझे डर नहीं लगा, बट मैं सोची कौन है। अब मैं जब से सुबह उठी तो मैंने सबसे पूछा, लिटरली एक इंसान से। पहले मैंने अपने चाचा से पूछा, दादी से पूछा। दादी तो खैर सो रही थी, फिर भी पूछा कि कौन था बता दो। तो मैं मम्मी से पूछी, पापा से पूछी, भाई लोगों से पूछी। भाई लोग तो खैर सो रहे थे, तो मुझे पता था कि वो तो नहीं है। मुझे क्या लगा, जो किराए पे रहते हैं 2 दीदी लोग, उनमें से ही कोई एक होगा। पापा से पूछी, दादी से पूछी, चाची से पूछी, जितने लोग लिटरली घर में एक जो बच्चा भी था ना हमारे घर में, उनसे भी मैंने पूछा कि कौन था उस घर में, जो
कौन है भाई, मुझे बताओ, मुझे जानना है। नो वन, लिटरली नो वन, कोई नहीं था जो वहाँ से ऐसे गुजरा। मैं शॉक थी। मैं पूछ रही हूँ किसी से कि भाई बताओ कौन है, बट कट कोई नहीं, कोई नहीं, लिटरली एक इंसान नहीं था। मैं बोली भाई अब क्या किया जाए, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं डर गई। फिर उसके बाद तो मैं सबसे पूछूँ कौन है कौन है कौन है। फिर मुझे पता चला कि हमारे वो जो कोठा है वहाँ पे गाँव, वो जहाँ पे गाय वाय रखते हैं, वहाँ पे एक भगवान का निवास है। वहाँ पे बोलते हैं कि एक देवता रहते हैं वहाँ पे। तो बहुत लोग, मतलब मेरे घर पे ही सब लोग, बहुत लोग देखे हैं वो एक ब्लैक शैडो को वहाँ से निकलते हुए। तो क्योंकि मैं उस बात को बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मेरे घर वाले जो थे वो लोग बोले कि बेटा इतना नहीं बोलते, क्योंकि गांव में क्या है, थोड़ी छोटी सी बात का ना बतंगड़ बहुत जल्दी बन जाता है कि इनके घर भूत प्रेत है ऐसा। तो बोले कि किसी को बोलना नहीं ज़्यादा, बस है वहाँ पे। तो मैंने बोला कि ठीक है। अब उन्होंने बोला कि वो कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बस भगवान है। ठीक है, मैंने बोला ओके। अब एक दूसरी स्टोरी है जो मेरी खुद की है, मतलब मैंने खुद देखी हुई है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस टाइम मेरे पास मोबाइल था, बट मेरा इतना दिमाग नहीं था कि मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लूँ। अगर आज मैं रिकॉर्ड कर लेती तो आज 110% वो मेरी जो वीडियो है ना वो ट्रेंडिंग में हाइप में जाती। मैं लिख के बता रही हूँ आपको, ये मेरे साथ हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी नहीं। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो 2000 आई थिंक 2017-18 में मेरे जो दादाजी हैं वो पास्ट आउट हुए। ठीक है, हाँ वो उस टाइम पे उतना ही टाइम था, आई थिंक 2 फेब में वो पास्ट आउट हुए। तो रात को हम लोग को पता चला था, जब हम लोग, अच्छा वो गांव में पास्ट आउट हुए थे और हम लोग यहाँ पे रहते थे शहर में। ठीक है, अपन यहाँ पे रहते थे। तो वो लोग हम लोगों को फ़ोन करके बोले, तो घर का माहौल बहुत ही वो हो गया, बहुत रोना धोना, मतलब मेरी मम्मी। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे जो दादाजी थे ना वो किसी से इतना प्यार नहीं करते थे जितना मेरी मम्मी से करते थे। मतलब मेरी मम्मी को वो एकदम बेटी जैसे मानते थे। ये बात याद रखना, क्योंकि आगे जब जाओगे तो अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ कि मम्मी यहाँ पे बहुत रो रही है, पापा भी बहुत परेशान हो गए। मतलब पापा अचानक ड्यूटी से आए तो उनको ये बात पता चली, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए। तो पापा बोल रहे थे हम लोग रातों रात चलते हैं गाँव। तो मम्मी बोली कि रातों रात जाने का कोई जरूरत, अच्छा हमारा गाँव उतना ज़्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का रास्ता है, तो हम 2 घंटे में जा सकते हैं। तो रात को क्योंकि हम लोग को 8 बजे पता चला, तो हम लोग बिल्कुल ऐसे जाने की उम्मीद में नहीं थे। तो मम्मी बोली हम सुबह जाएंगे। तो हम लोग सुबह मतलब 6 बजे पूरा घर का सामान ऐसे रख के हम चले गए। अब जैसे गए तो घर का माहौल कैसा रहता है, जैसे कि तो बहुत सारे लोग आए हुए थे। ऑफकोर्स दादाजी को लेटाए हुए थे वाइट कपड़े में, और सब लोग रो रहे, मैं भी रो रही हूँ, सब लोग रो रहे थे। और कट्टू ये हुआ कि उनका जो क्या बोलते हैं वो उठाने के लिए जो लगाते हैं, वो सब कब तैयारी हो गया था, उनका पूजा वूजा उनका सब तैयार हुआ। अब हुआ क्या, एक ऐसा मोमेंट आया कि दादाजी को कंधे पे उठाए और वो लोग ले गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ हुआ क्या उस टाइम पे। हम लोग सब वही जो बरामदा हम लोग बता रहे हैं ना, ये इधर ये कोठा है, इस बरामदे के बीच में, तो वो जो बरामदा जहाँ पे हम लोग सोए थे, मैं और दादी बताई, तो बरामदा थोड़ा सा है जगह स्पेशियस है, तो वहाँ पे हम सब बैठे हुए थे। जैसे दादाजी का जो बॉडी है उसको जैसे घर के बाहर लेके गए, वैसे इधर मेरी मम्मी का जो रिएक्शन था पूरा बदल गया। मतलब वो लिटरली इतनी अजीब बिहेव कर रही थी, मतलब ऐसे देख रही है, मतलब बहुत ही अजीब। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब लिटरली मेरे दादाजी जो थे ना वो थोड़े बूढ़े हो चुके थे, तो वो अपने हाथ को ज़्यादातर ऐसे करते थे ना, तो वो मम्मी वैसे ही बिहेव कर रही है, और वो लिटरली अपने आप को ऐसे देख रही है। और हम लोग मतलब सब के सब जो जितना रो रहे थे ना, वो सारे के सारे शॉक हो गए मम्मी क्या कर रही है। अब थोड़ी देर बाद ही हुआ कि मम्मी अचानक से ऐसा अजीब से बिहेव करने लगी, तो हम लोग बिल्कुल एकदम कंफ्यूज हो गए कि हुआ क्या। तो सब लोग जो बुजुर्ग लोग थे ना वहाँ पे, जो थे अड़ोसी पड़ोसी जो आए हुए थे, मतलब गांव से भी बहुत लोग थे, वो लोग सब समझ गए कि क्या हुआ है, कि दादाजी इन पे आ गए। तो वो लिटरली इतने अजीब, मैंने खुद की मम्मी को, आप सोचो खुद की माँ को जब आप ऐसे देखो ना बिहेव करते हो, तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए। मैं लिटरली वो बहुत अजीब बिहेव करी, मैं उनके बाजू में, अच्छा मैं बता रही हूँ
ये देखो ये मैं बैठी हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है, ऐसा। तो मैं लिटरली डर नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी ठीक होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो दुनिया में मुझे बाहर में जाए, लेकिन माँ ठीक होनी चाहिए भाई। तो मैं लिटरली, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि बेटा कोई आता है तो लास्ट इच्छा बताने आता है, तो वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे मधु अपने दादाजी का नाम लो, और मतलब मेरे दादाजी का नाम चैतराम, तो बोले कि उनका नाम लो और पूछो उनसे कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो मैं ज़ोर से चिल्ला के मेरी मम्मी का नाम लेके, मेरे दादाजी के जैसे कि मेरी मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, और मैं उनको बोल रही हूँ चैतराम क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। फिर मैं दादाजी बोल के दादाजी क्या चाहिए आपको, मेरी मम्मी को मैं बोल रही हूँ कि क्या चाहिए आपको, अरे मम्मी बताओ क्या हो गया। इतने में मेरी जो चाची है, तो वो हम लोग का एक इष्ट देवता है, उनका पानी लेके मम्मी के सर पे से डालने लगी कि छोड़ दो ऐसा करके। बट नहीं, मेरी मम्मी का बिल्कुल भी वो हालात बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो वैसे बिहेव करने लगी, और वो सबको ऐसे देख रही है, मतलब जैसे कि इंसान पहली बार देख रहे हैं या अचानक देख रहे हैं वैसे। अब फिर उधर, क्योंकि उधर सब कार्यक्रम था, सारे लड़के उधर चले गए थे, मतलब दादाजी को जो भी है हम लोग में दफनाते हैं, तो उधर लेके गए थे। तो हम लोग फ़ोन किए मेरे चाचा जी को या भाई को कि ऐसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, किसी को भेजो। तो वहाँ से एक आदमी आए, उस आदमी ने ये कहा कि क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे कि चाहिए क्या चाहिए नहीं चाहिए, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि एक चीज़ होता है, ज़ोर से बोला कि एक चीज़ है, नाम कोई नहीं लेगा, मतलब ऐसा लंबा, ऐसा जैसे ये हाथ है ना, तो ऐसे बोले कि इतना लंबा है, वो खाने का चीज़ है, उसको लेके आओ। बोला नाम कोई नहीं लेगा। तो वहाँ पे एक औरत थी, उसने बोल दिया अच्छा मुनगा मीन्स होता है वो जो अभी रिसेंट में वो नरेंद्र मोदी बहुत बोल नहीं रहे थे, नरेंद्र मोदी जी बहुत बोल रहे थे कि मुनगा खाओ, मुनगे का जूस, वही रियल मुनगा वो मंगाया। तो वो बोले कि नाम नहीं लेना था, बट उस औरत ने नाम ले दिया, वो हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई थी, उसने नाम ले दिया। तो बोले अरे नहीं लेना था, तो बोले ठीक है कोई नहीं। तो हम लोग के घर के जो ये घर है पीछे ही मुनगा का पेड़ था, तो वहाँ से एक मुनगा लेके आए वो लोग, और उस मुनगे से पता नहीं उन्होंने क्या ऐसे किया, फिर मम्मी बेहोश हो गई। उसके बाद कुछ चावल वावल ऐसे हाथ में बांधी, फिर हम लोग उनको लेके गए रूम में लेटा दिया। और सबसे पहले जब वो लेटी, फिर जब वो उठी, तो मैं उनसे ये पूछी मम्मी आप मुझे जानते हो। एक्चुअली मेरी मम्मी यहाँ पे है, वो ऐसा मतलब बेहोश है, वो उठी है, और वो मैं उनको पूछी मम्मी आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी। तो मेरी मम्मी बोल रही है कि अरे तू मेरी बेटी है, मैं ऐसा। तो सब लोग मेरी मम्मी को, मैं तो थी, मेरी दादी पूछ रही कि तू मुझे जानती हो कि नहीं। मेरा भाई उस टाइम पे आ चुका था, तो वो पूछ रहे कि मेरे को जानते मम्मी मैं कौन हूँ, मम्मी मैं कौन हूँ। पापा पूछ रहे कि पापा भी आ गए थे उस टाइम पे, तो वो बोल रहे थे कौन है। तब मम्मी को बाद में हम लोग, जब मम्मी को होश आया था, हम लोग मम्मी को ये बता रहे थे कि आप पे दादाजी आ गए थे और आप ऐसे हरकत करते हो। मेरी मम्मी को कुछ भी याद नहीं है, अभी भी याद नहीं है। तो मेरी मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, मतलब मेरी मम्मी एकदम वो थी, क्योंकि मेरी मम्मी को पता था शायद, क्योंकि वो जो मेरे दादाजी की जो स्कूल थी वो बहुत, मतलब बोल सकते हैं ना बेटी, एक जो बेटी होता है ना उनसे भी ज़्यादा बढ़ के देखते। आज भी हमारे घर पे जितने भी, मैं बोलना नहीं चाहिए बट हाँ, जितने भी, जैसे कि मेरे दादाजी उस टाइम पे भी जब भी कुछ नया चीज़ खरीदते, जैसे कि खेत खरीदना है उनको या फिर कुछ भी खरीदना है, तो मेरी मम्मी से ज़रूर पूछते थे, पूछते बेटा मैं ये ले लूँ ना, अच्छा है ना, ऐसा। तो और बहुत सारे, तो मेरी मम्मी के नाम पे उन्होंने ले रखी है, मतलब इतना मतलब लगाव था उनको। तो इसलिए तो सोचो कि वो दादी के पास भी नहीं गया, वो मेरी बुआ के पास भी नहीं गया, वो अपनी उनकी 2 बेटियां हैं, उनमें से किसी के पास भी नहीं गया, वो मेरी मम्मी के पास आया। उसके बाद घर का माहौल थोड़ा सा वो रहा कि डर लगता था उसी घर में रहने में। हम लोग भी जब यहाँ पे आए इस शहर में, जो मैं बता रही हूँ, इस घर में जब हम लोग आए, हम लोग को बहुत, मेरे को भी, जो मैं सोई थी एक बार 6 बजे की बात है सुबह की, जब हम लोग वहाँ से सारा कार्यक्रम करके घर आ गए थे, तो मैं सोई थी। उस टाइम पे मैं 10वीं क्लास में ही थी। मैं उठी तो मैं आँख बंद है, तो मेरी जो दादाजी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे करके, लिटरली मेरे सपने में ऐसे मैं आज तक वो चेहरा नहीं भूली, भयानक सा चेहरा था, ऐसे करके मुझे देख रहे थे। उसके बाद मैं उठी, मैम बोली मम्मी देखो ऐसा सपना आया मेरे को। तो मेरी मम्मी बोली चुप हो जा, सो जा, ऐसा करके। मम्मी को भी डर लगता था उस टाइम पे स्टार्टिंग में यहाँ पे आने से। तो फिर बाद में हम लोगों ने पंडित को बुलाया, कुछ ताबीज़ दी, तो घर वर में सब पानी छिड़का। उसके बाद से हम लोग घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट
या दैट्स, ये मेरी स्टोरी थी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आई एम राइट नाउ आई एम अनएम्प्लॉयड, बट ठीक है मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। बाय। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाटा।